हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 10th क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम की बात करेंगे और वो क्या स्ट्रैटेजी होगी ब्रह्मास्त्र जिससे हम फुल स्कोर कर सकेंगे उसकी बात भी करेंगे। बच्चों, आपके सैम्पल पेपर तो आ गए हैं और आपने देखा होगा या आपके टीचर्स ने आपको ज़रूर बताया होगा कि इस बार जो क्वेश्चन पैटर्न है विच इज़ नॉट वेरी इजी, लेवल इस बार इजी टू मॉडरेट ना होकर के मॉडरेट टू डिफिकल्ट के बीच है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। हम बिल्कुल अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ब्रह्मास्त्र हमारे पास क्या है? हमारे पास जो ब्रह्मास्त्र है वो हमारा एनसीईआरटी है बच्चों। चाहे आप क्लास 10th में हो क्लास 12th में हो, डजंट मेक डिफरेंस। एनसीईआरटी को आपको लाइन बाय लाइन गो थ्रू करनी है। उसमें से एक भी लाइन मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि सीबीएसई में लास्ट ईयर जो एग्जाम था वो स्प्लिट हो गया था टर्म 1 और टर्म 2 में। टर्म 1 में एमसीक्यूज पूछे गए थे और टर्म 2 में सब्जेक्टिव। इस बार सीबीएसई ने क्या किया है, अपना आइडिया चेंज कर दिया है। चेंज करने का मतलब वो प्रीवियस मोड में चला गया है। जो पहले होता था प्री कोविड समय में जो होता था वही अब होगा, लेकिन विद अ चेंज। सीबीएसई थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ा दिए हैं। केस बेस्ड स्टडीज बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो वैसे क्वेश्चंस आप जब तक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होगी नहीं सॉल्व कर सकते। इवन आप एमसीक्यूज भी बिना कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि आपस में सारे ऑप्शंस आपको फिर कंफ्यूजिंग लगेंगे। और एमसीक्यू का भी अच्छा खासा वेटेज है। तो पहला ब्रह्मास्त्र क्या है बच्चों? एनसीईआरटी को पढ़ना है। इसके बाद है नोट्स। हमारे पास एक नोट्स होना चाहिए। या तो आप रनिंग नोट्स बनाओ जैसे चैप्टर पढ़ते हो, या अगर आप कहीं ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो आप पढ़ रहे होगे, कोचिंग में, ट्यूशंस में, वेरेवर। तो अगर आपको नोट्स मिलता है, अगर वो सफिशिएंट है तो विच इज गुड। अगर आपको लगता है कि उसमें कोई कमी रह गई है किसी टॉपिक में, ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखो बुक से अच्छा कोई भी नोट्स नहीं होता। तो अपनी बुक को समझ के कि बेस्ट है, अगर कोई पॉइंटर रह जा रहा है तो साथ में आप वहां पे लिख दिया करो। इसके अलावा अगर मैं प्रिसाइजली बात करूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की, तो वहां पर आपके पास अपना एक फॉर्मूला शीट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर मैं प्रिसाइजली केमिस्ट्री की बात करूं फिलहाल, तो फिजिकल केमिस्ट्री जो होता है वहां पर आपको न्यूमेरिकल्स बनाने पड़ते हैं, और न्यूमेरिकल्स में जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं है आप नहीं बना सकते। ठीक है, उसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा का पूरा नेम रिएक्शन का खेल है। नेम रिएक्शन और मैकेनिज्म, अगर आपको मैकेनिज्म की क्लैरिटी है और नेम रिएक्शंस याद है तो ऑर्गेनिक में फुल स्कोर कर लोगे। ज्यादातर बच्चों को इरिटेटिंग लगता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि बहुत याद करना पड़ता है, याद नहीं होता। लेकिन आप ये बात समझ लो कि यहाँ पर जितने एक्सेप्शंस है ना बच्चों, वहीं से क्वेश्चन आते हैं, राइट? तो एक्सेप्शंस को स्किप नहीं करोगे और आप लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को गो थ्रू करो। जब आपका नोट्स तैयार हो जाए, आपको प्रॉपर याद हो जाए, उसके बाद आप सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने शुरू करो। और आप अपना एक टाइम टेबल बनाओ जिसको आप खत्म कर दो दिसंबर तक। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इतना टाइम सफिशिएंट है अपने सिलेबस को कंप्लीट करने का एनसीईआरटी लेवल पे। ठीक है, जेई नीट लेवल की बात नहीं कर रही भी मैं बात कर रही हूँ आपके क्लास 12th के एग्जाम, या जो अगर आप 10th में है तो 10th के लिए 3 मंथ्स इनफ है। अच्छे से टाइम टेबल को ऑर्गेनाइज करो। बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़ो, 10 बुक नहीं पढ़ो, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। एक ही बुक को स्टिक करो। 10 बुक या 10 सैम्पल पेपर पढ़ने से यू विल ऑलवेज गेट कंफ्यूज। कभी कोई दोस्त दिखाएगा फलाने पब्लिकेशन का, फिर दूसरा दोस्त दिखाएगा दूसरे पब्लिकेशन का। सो डोंट गेट कंफ्यूज। जो लगता है मार्केट में सबसे ज्यादा चलता है उसको आप ले लो। बहुत सारे सैम्पल पेपर से कोई भी इक्वली वर्क करेगा, राइट? अगर आप कोई भी एक सैम्पल पेपर पे मास्टरी गेन कर रहे हो तो मतलब समझ लो कि आप 98 प्लस स्कोर कर लोगे। ठीक है, और ये पहला बैच नहीं है, आज से कई सारे बैचेस में ऐसा देखा गया है। तो विद दिस पॉजिटिविटी मैं ये बताना चाहूंगी, ये तो केमिस्ट्री की बात थी। फिजिक्स और मैथ्स में भी आपको फॉर्मूला शीट बनानी पड़ेगी। मैथ्स में बहुत से बच्चे तो फॉर्मूला की वजह से ही सवाल नहीं बना पाते, और फिजिक्स में डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डेरिवेशन बेस्ड होते हैं। तो डेरिवेशन एंड फॉर्मूला, इन दोनों चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो वहां पे डायग्राम की प्रैक्टिस करनी होती है। एब्रीविएशंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। एब्रीविएशंस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो इस तरीके से प्रॉपर स्ट्रैटेजीज बना करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आप क्लास 10th में हैं तो एनसीईआरटी तो है ही है, साथ में आप मैं ज्यादातर बच्चों को लखमीर सिंह की बुक रेकमेंड करती हूँ, एस चांद, विच इज अ कंप्लीट बुक। जब हम पढ़ते थे तो हमने भी उस बुक को पढ़ा था,
दिस इज रियली अ वेरी गुड बुक। आपको या फिर आपके पास अगर कोई और भी ऑथर का बुक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे बुक में लगभग सब चीज रहता है। अपने सिलेबस के हिसाब से कंटेंट को पढ़िए। और 3 महीने इनफ है क्लास 10th के लिए भी, क्योंकि आपका सिलेबस जो है अभी आपको बड़ा लग रहा होगा, बट व्हेन यू रीच क्लास 11th तब आपको पता चलेगा कि आपका सिलेबस उतना बड़ा नहीं था। 10th से 11 में देयर इज अ ह्यूज लीप इन द सिलेबस। तो आपके पास टाइम है अभी, बहुत अच्छे से उसको यूटिलाइज कीजिए। लास्ट मंथ में मत बोलिए कि तैयारी नहीं हुई है, अभी तक नहीं पढ़ा, नो प्रॉब्लम, अब से पढ़ना शुरू कर दीजिए ताकि आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकें। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं या कोई सजेशंस हैं तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपडेट।